नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करते हैं लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन विधेयक जो गिर गया उसके बारे में। तो मोदी एंड कंपनी का यह जो कारनामा है, महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर संविधान संशोधन विधेयक 131 पेश किया गया और यह लोकसभा में गिर गया। और राष्ट्र का नाम से संबोधन और यह जो बिल का गिरना है, यह केवल स्टंट, और ऐसा करना लोकतंत्र और संविधान का अपमान भी है और देश के पैसे की बर्बादी है। इसको विस्तार से समझिए कि यह कैसे मैं कह रहा हूँ। लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया गया। इसमें महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित परिसीमन का कानून है। जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 पास किया गया तो उसमें सारे पक्ष और विपक्ष एक थे। उन लोगों ने सहमत होकर यह विधेयक पारित किया। इसमें महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% और राज्य विधानसभाओं में भी 33% सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। तो इसमें कहा गया है स्पष्ट रूप से कि यह आरक्षण तब लागू होगा जब परिसीमन हो जाएगा और जनगणना के बाद परिसीमन होगा तो यह लागू होगा। इसी बात पर लोगों ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित किया था। पर अब जो मोदी एंड कंपनी का कारनामा है, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने जनगणना के प्रस्ताव को बदलकर 2011 के जनगणना के डेटा पर इन लोगों ने परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। तो स्पष्ट है, यह जो कहा गया और नारी शक्ति अधिनियम जो 2023 पास हुआ था उसके प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत था। और ऐसा इसलिए किया गया कि ये जो दो सनकी लोग हैं जिनको सत्ता मिल गई है किसी प्रकार से, वे समझते हैं कि हम लोग देश का मालिक हैं। लेकिन इन लोगों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि लोकतंत्र और संविधान से ही देश चल रहा है। संवैधानिक प्रावधान जो हैं उसमें इस प्रकार की बातों का जगह नहीं है। अगर संविधान संशोधन विधेयक पारित करना था मोदी एंड कंपनी को तो कम से कम 352 वोटों की ज़रूरत थी, क्योंकि जैसा प्रावधान है कि उपस्थित और 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। सरकार को यह बात निश्चित से मालूम था कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए आवश्यक बहुमत उसके पास नहीं है, फिर भी उसने लाने का प्रयास किया और पास कराने की कोशिश की। इस विधेयक पर दक्षिण भारत के राज्यों का विरोध था, क्योंकि जो परिसीमन होना है और जनगणना का जो डेटा है उसमें उत्तर भारतीय राज्यों को, जो हिंदी प्रदेश है, उनमें सीटों की संख्या कम से कम 50% बढ़ जानी थी और यह दक्षिण भारत के राज्यों में यह वृद्धि केवल अधिकतम 20% तक हो सकती थी। तो स्पष्ट है कि दक्षिण भारतीय राज्य इसको स्वीकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से विरोध किया। और दूसरी बात, इसमें महिला आरक्षण में SC ST के रिजर्वेशन का प्रावधान है, पर इसमें OBC आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस बात से भी अनेक दलों को आपत्ति थी और लोकसभा में यह विधेयक नहीं पारित हो पाया, गिर गया। तो अब जो मोदी सरकार का रवैया है
वह है कि विपक्ष को बताया जाए, विपक्ष के बारे में यह प्रचार किया जाए, खास करके उत्तर भारतीय राज्यों में जहाँ बीजेपी की चलती है, कि विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध किया और महिलाओं के अधिकार का छीनने का प्रयास किया। पर हकीकत यह है कि यह जो काम किया गया एक लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान के प्रावधानों की बिल्कुल गलत था। पार्लियामेंट के मंच का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करने की कोशिश थी और इससे देश का धन बर्बाद हुआ। पूरे विश्व के मीडिया में इस बात की चर्चा है कि मोदी सरकार पहली बार विधेयक को पारित कराने में असफल रही है। पर हकीकत में है कि मोदी सरकार ने यह जानते हुए भी कि उसके पास बहुमत नहीं है, संसद के मंच का उपयोग केवल चुनावी प्रचार के लिए किया। जैसा कि आप पहले भी मोदी सरकार के रवैयों को देख सकते हैं, चाहे कृषक कानून हो तो उसमें किसानों को नहीं पूछा गया, लेबर कोड बनाया गया तो मजदूर को नहीं पूछा गया, मनरेगा कानून में संशोधन किया गया तो मनरेगा कर्मियों से नहीं पूछा गया, या सीएए भी लागू करने का प्रयास किया तो राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश नहीं की गई। इसी प्रकार से इस विधेयक के लिए राष्ट्रीय सहमति की ज़रूरत थी, लेकिन इन लोगों का जो मानसिकता है कि सत्ता मिलने के बाद में वे देश का मालिक बन गए हैं, इसी मानसिकता के कारण मोदी सरकार के 12 वर्षों के शासनकाल में जितने भी काम किए गए, नोटबंदी हो, काला धन लाने का प्रयास हो, 2 करोड़ रोजगार देने का प्रयास हो, यह सारे के सारे विफल इसलिए साबित हुए कि न तो इन लोगों ने आम सहमति लेने का प्रयास किया, न तो लोगों की भावनाओं की कद्र की। इसलिए मोदी शासनकाल के सारे कार्यक्रम विफल हो गए और जनता को कुछ नहीं मिला। इन दोनों ने केवल जनता को परेशानी दी और हल किसी समस्या का नहीं दिया। धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए अधिक से अधिक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।